गीता प्रेस ने एक चेंज नहीं किया है। अब आप गीता प्रेस की मैं बात कहना चाहता हूं, इन्हीं लोगों की कर ताड़ना शब्द हिंदुस्तान की दुनिया की किसी भी शब्द में ताड़ना का मतलब ये है भद्दे शब्दों में इस्तेमाल करना। ताड़ना का मतलब ये है किसी को प्रताड़ित करना। अब कहते हैं ताड़ना का मतलब शिक्षा हो गया। एक चीज थोड़ा ही है, कम से कम रामचरितमानस 50% है। और जिन लोगों ने मौर्य जी का सर कलम करने के लिए कहा, जिन लोगों ने मौर्य जी को 1 करोड़ रुपया देने के लिए कहा, जिन लोगों ने मौर्य जी की गर्दन काटने के लिए कहा, ये कानून का देश है और देश कानून से चले। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 महीने से हेट स्पीच पे एक संवैधानिक बेंच लगातार बहस चल रही है। और अभी आपको ये पता होगा कि नोएडा में एक हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उनका मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदिन 3 डेज, विदिन 4 डेज, विदिन 8 डेज आप कंप्लीट रिपोर्ट दीजिए। देश में एक समय था जब मौर्य वंश का राज था। मौर्य समाज के राजाओं ने इस पूरे अखंड भारत को, ईरान, इराक, पाकिस्तान, बंगाल, बांग्लादेश, तमाम वो देश इस भारत का हिस्सा रहे। लेकिन जैसे ही विदेशियों का आगमन भारत में होता है, भारत को खंड खंड कर दिया जाता है। और वही विदेशी भारतीय आज इस देश के अंदर नारा लगा रहे हैं, इस देश को वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं। मेरे साथ मौर्य कुल के एक नौजवान हैं, अजय मौर्य उनका नाम है, और अखिल भारतीय मौर्य समाज के वो राष्ट्रीय संस्थापक बता रहे हैं अपने आप को। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस प्रकार पिछले दिनों हिंदू संतों द्वारा गर्दन काटकर 21 लाख रुपए का इनाम रखा गया, उसके ऊपर वो मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रयासरत हैं। आज गाजियाबाद कोर्ट पहुंचे हैं और गाजियाबाद कोर्ट में उन्होंने एडवोकेट साहब के माध्यम से एक अपनी अपील दायर की है। क्या पूरा मामला है, कोर्ट ने क्या जवाब दिया है आपको? ये कोर्ट के बारे में आपको वकील साहब ने सब बता ही दिया जी कि उसमें आज बहस हुई है और शाम तक शायद आदेश हो जाएंगे उसमें कोर्ट की FIR करने के लिए। जी मामला ये है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो पिछले 26 सालों से जी राजनीतिक नेता हैं, उन्होंने मंत्री रहे हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं, विधानसभा में रहे, विधान परिषद में रहे हैं। मतलब एक सामाजिक और राजनीतिक उनका बहुत बड़ा एक छत्र राज रहा है। प्लस वो हमारे समाज के गौरव है, सबसे बड़ी बात है, हमारे समाज के गौरव राष्ट्रीय नेता है। उसके बाद उन्हें ये जिनको जो चंदा ले लेके जीते हैं, वो लोग आज दावा कर रहे हैं कि 21 लाख में उनकी गला काट के लाइए, कोई कह रहा है उनकी जीभ काट के लाइए, कोई कह रहा है कि उनकी नाक काट के लाइए। क्या है ये? अगर एक कोई आदमी केवल झूठी FIR करा देता है तो उसके खिलाफ FIR आती है। अगर बोल देता है केवल फेसबुक पे बोल दे तब उसके खिलाफ FIR। जो आदमी खुला तलवार दिखा रहा है कि 5 लाख की तलवार लाइन से छूते ही स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन कट जाएगी। अच्छा, मुद्दा खाली यहीं तक है कि मौर्य साहब की गर्दन काटने का जो ऐलान किया गया है, मौर्य समाज या OBC समाज उससे आहत है, या उस जो उसने कहा है स्वामी ने उससे कुछ सीखा भी है? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है जी उसकी उनके विचारों से हम पूरी तरह सहमत हैं। नहीं, अभी पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें वायरल हुई जिसमें उन्होंने करवा चौथ पर अपनी बीवी की पूजा की। क्या मौर्य समाज या OBC समाज उसका मतलब अपने जीवन में ढालेगा उसको? बिल्कुल ढालेगा। अभी परसों दिल्ली आए थे, उन्होंने दिल्ली में अपने मन से कहा कि 60% जो OBC का बच्चा कांवड़ लेने जाता था वो कटा है, अब इस बार 40% का है और अगली बार और भी कम होने की संभावना है। क्या इस और भी OBC समाज या मौर्य समाज के बच्चे या युवा काम कर रहे हैं? बिल्कुल। जो या आप सिर्फ राजनीति सत्ता बदलना चाहते हैं, सामाजिक सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं? सामाजिक सत्ता ना परिवर्तन करनी हो तो ये बात बोलते ही नहीं हो। जी उन्होंने कहा है कि जो चीजें गलत है रामचरितमानस के अंदर उसे हटाइए। अगर बदलना ना हो तो ऐसा बोलते ही नहीं। जी, जी। और आज भी वो अपने स्टैंड पे खड़े हैं। अगर वो अपने स्टैंड पे खड़े हैं तो इसका मतलब वो सामाजिक सत्ता बदलना चाहते हैं। सामाजिक परिवर्तन जैसा कि आप कह रहे हैं कि होगा, तो कहीं ना कहीं पाखंड अंधविश्वास के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो पाखंड है उसे तो खत्म करना है। जी। जब वो खत्म हो जाएगा तो अपने आप लोग शिक्षित होंगे। तो जो बात कही गई है चौपाई हटाने की, किसी प्रकाशन की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी लेखक के द्वारा लिखे गए किसी भी एक शब्द में संशोधन कर दे। नहीं, कर तो दिया उन्होंने। नहीं, वो उन्होंने कर दिया, लेकिन उनका वो अधिकार है ही नहीं। या तो वो जो लेखक है वो करेगा, लेखक है नहीं, तो ऐसे में तो उस किताब का
पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए और उसको प्रतिबंध होना चाहिए। नहीं, प्रतिबंध यही तो मांग करेगी, या तो चौपाई हटाई जाए या प्रतिबंध किया जाए, जी, दो में से एक चीज करी जाए। चौपाई हट नहीं सकती क्योंकि लेखक जिंदा नहीं है। तो सरकार करे ना, ये चीज सरकार से मांग करी जी। गई है, राष्ट्रपति से मांग करी गई, प्रधानमंत्री से मांग करी गई, या तो चौपाई हटाए। जी, अगर चौपाई नहीं हटाए, बुक को प्रतिबंध किया जाए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगले साल पाखंड अंधविश्वास की जो निशानियों को ओबीसी समाज या मौर्य समाज ढोता आया है, उसको हम कहीं ना कहीं घर घर जाकर इसके ऊपर एक प्रचार प्रसार करेंगे, इससे दूर करेंगे अपने बच्चों को, यही चीज शिक्षा की ओर अग्रसर हम करेंगे। लेके जाएंगे और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाके लोगों को समझाएंगे। जी। आपने देखा होगा अभी 4-5 दिन पहले माननीय स्वयं सेवक मौर्य जी मुंबई गए थे। जी। आज सर्व समाज जो 95% समाज है वो लोग उनको साथ दे रहे हैं। आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में जो अभी आपने दिल्ली के अंदर देखा, दिल्ली मंत्री जी गए थे, उन्होंने वहां पे रखी बात ये चीज। जी, जी। और लोग समझ रहे हैं इस चीज को, समझ रहे हैं, तभी केवल विशेष जाति के लोग उसका विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा। आपने चीज देखी होगी, विशेष जाति के लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार कुठाराघात ब्राह्मणी व्यवस्था के ऊपर किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण संतों को ये लगने लगा है कि उनके पास जो धन आता है, जो 51% का उनका आरक्षण मिला हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी दुकानें बंद होने वाली है। क्योंकि ओबीसी समाज, दलित समाज, SC ST समाज आज तक उनके मंदिरों में चंदा देता आया है। कहीं ना कहीं ये समाज शिक्षित होगा, जागृत होगा, तो अंधविश्वास पाखंड के नाम पर जो चंदा आपको मंदिरों में देता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, और आई भी है। तो यही वो डर है जो राजू दास जैसे जो स्वामी हैं, नरसिम्हानंद जैसे स्वामी हैं, उनके दिमाग में उनके जो बौखलाहट है वो निकल कर आ रही है। वो कहीं ना कहीं जाकर फिर पुनः गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो विशेष जाति के लोग हैं वो ये भूल गए हैं कि मौर्य समाज, खुलकर बोलिए कौन सी विशेष जाति? जो विशेष जाति जिन लोगों ने जो विरोध कर रहे हैं, विशेष तो हम और आप है, इस देश के मूल निवासी लोग। विशेष जाति आप विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, विशेष जाति कौन जो सी? विरोध कर रहे हैं, दर्शकों को खुलकर बताइए। जो विरोध कर, जिनकी रोजी रोटी जा रही है जी, उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मौर्य समाज ने तलवार रखी है, जी, चलानी भूली नहीं है। जी। उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे मंत्री की तरफ किसी ने उंगली भी दिखाई तो उनका पूरा हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा आज का आप लोगों के लिए, खासकर मेरे दर्शकों के द्वारा जो है, अगर ये वीडियो राजू दास, नरसिम्हानंद, जितने भी बाबा जो खुलकर कह रहे हैं 50 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, 21 लाख देंगे, अगर ये वीडियो उन तक जा रही है तो समझ जाइए मौर्य समाज ने तलवारें म्यान में रखी हैं, चलानी नहीं भूली है। गर्दन कभी भी आपकी भी कट सकती है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मौर्य जी ने जो कहा तुलसी दुबे जी की चौपाई के बारे में कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें केवल मौर्य जी ने ये कहा था कि ये जो चौपाई है एक समाज के खिलाफ, एक जाति के खिलाफ, और विशेषकर महिला समाज के खिलाफ जो आबादी में 50% है, उनको, वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, उसको उन्होंने कहा कि हम इसको एग्री नहीं करते, हम इसको से डिससेटिस्फाइड है। लिहाजा गीता प्रेस वालों से कहा कि ऐसी चौपाइयों को जो समाज में भटकाव पैदा करती हैं, समाज में लड़ाई करती हैं, जो समाज के जातियों की लड़ाई कराना चाहती हैं, इनको आप खत्म कर दिया जाए। ये सिर्फ उन्होंने इतना कहा था, जिसको इस देश के कुछ लोगों ने, जो अपने आप को स्वशंभू समझते हैं, महंत राजू दास एक अपने आप को समझते हैं कि हनुमान गढ़ी अयोध्या के रहने वाले हैं, एक संत अपने आप को कहते हैं जगत गुरु परमहंस अयोध्या। अब उनसे कोई ये पूछे, मैं आप यही सवाल करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो मठ ही 4 हैं, तो फिर अयोध्या में तो कोई मठ का हिंदुस्तान सनातन धर्म के हिसाब से है नहीं, फिर अयोध्या में मठ कहां से आ गए? एक अपने आप में सौरभ शर्मा जो अपने आप को हिंदू महासभा आगरा का कहते हैं, एक राकेश दीक्षित है, जनसंघ को पार्टी के नाम से बना लिया है, वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, गाजियाबाद के बहुत सारे लोगों ने, कुल मिलाकर जितने भी लोग जिनके आपने नाम लिए, वो सब ब्राह्मण समाज से आते हैं। मेरा ये कुछ है, एक समाज विशेष के लोग हैं। मैं किसी जाति को नहीं कहना चाहता कि वो ब्राह्मण समाज के हैं, लेकिन एक जाति विशेष के लोगों की बहुतायत है कि जो इसका विरोध कर रहे। क्यों भाई? इसमें कोई ब्राह्मणों से की लड़ाई तो है नहीं, ब्राह्मण मौर्य की लड़ाई भी नहीं है, जाट और जाट की लड़ाई भी नहीं है। हमने ये कहा कि हमको क्यों, आप क्यों गाली देते हैं? आप गाली भी देंगे तो मारना और रोने भी नहीं देंगे,
और सरकार लगातार आंख बंद करके बैठी है। अभी आपने देखा है कि आसाम का एडिशनल डीजीपी एक जुबान फिसलने पे कि मोदी के फादर के नाम पे वो अडानी का उसके मुंह से निकल गया, तो एडिशनल डीजीपी बम्बई दिल्ली में तो एक नया मंच शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, क्या नाम है उसका, मैं तो नहीं जानता। उसके खिलाफ एक बात कह दिया, अयोध्या उसमें मथुरा उसमें तुम्हारे प्रयागराज में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इसका मतलब तो ये है कि जो आप कहेंगे आपको छूट है, आप गाली दें, आप धर्म की बात करें, आप प्रचार करें, जो चाहे करें, और आप किसी को बोलने भी नहीं देंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रश्न चिन्ह लगाने के बाद गीता प्रेस ने चेंज कर दिया वो शब्द। नहीं, गीता प्रेस ने एक चेंज नहीं किया है। अब आप गीता प्रेस की मैं बात कहना चाहता हूं, इन्हीं लोगों की कर ताड़ना शब्द हिंदुस्तान की दुनिया की किसी भी शब्द में, ताड़ना का मतलब ये भद्दे शब्दों में इस्तेमाल करना, ताड़ना का मतलब ये है किसी को प्रताड़ित करना। अब कहते हैं ताड़ना का मतलब शिक्षा हो गया। एक चीज थोड़ा ही है, कम से कम रामचरितमानस में 50 ऐसे श्लोक हैं, और मैं एक बात बताऊं साहब, 20 रामचरितमानस है, अलग अलग लेखकों की है, किसी में कुछ का। हमारा ये कहना है हम राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम अयोध्या के राम को मानने वाले लोग नहीं है। हम उस राम को मानने वाले लोग हैं जो घट घट में है, प्राणी में है, हर प्राणी में वो राम हमारा है, और जो अयोध्या का राम है वो उनका हो सकता है, उससे हमारे कोई लड़ाई नहीं है। तो आप 21 करोड़ रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया हाथ काटने की बात करेंगे, टांग काटने की बात करेंगे, जीभ काटने की बात करेंगे, और ये देश चुप रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। अदालतें हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 महीने से हेट स्पीच पे बेंच चल रही है, और आपकी यादगार में भी होगा कि नोएडा में भी इसी तरह का एक अपहरण वो था, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है तब वह दर्ज हुआ है। और हम कमिश्नर को कह रहे हैं, हम डीजीपी को कह रहे हैं, हम प्रदेश सरकार को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, मुकदमा नहीं दर्ज करा, तो ये अदालतों से तो बड़े है नहीं। वकील साहब, हिंदू धर्म सभाओं में नारे लगते हैं, जोर जोर चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, वहां कुछ नहीं हुआ। डासना का यति नरसिम्हानंद करके कोई स्वामी है, वो लगातार हेट स्पीच। मैं यही कह रहा हूं कि ये जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है, जानबूझकर लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है, जानबूझ के जाए कास्ट। और इससे तो एक और होगा, जो ये धर्म की बात करना चाहते हैं या जातियों के संघर्ष होंगे। अगर सरकार ने इनको नहीं रोका, कानून से ये बड़े नहीं है, और जातीय संघर्ष इस दिन शुरू हो जाएंगे। जिस समाज की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं हिंदुत्व को समाज ही नहीं है। एक सप्ताह हो गया वकील साहब, SC/ST में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूं कि कानून में घुस के कट्टा लहरा रहा है, ललई यादव ने एक सच्ची रामायण लिखी थी, और उस सच्ची रामायण को उत्तर प्रदेश सरकार की इसी व्यवस्था ने उसको बैन किया है। माने सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर, और नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जुर्माना लगाया, और जुर्माना लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये बिल्कुल ठीक है। और की सरकार थी, लेकिन आज तो हिंदूवादियों की सरकार है। तो वो जब तो प्रेशर डालने के लिए लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग और शरद यादव जैसे लोग थे, लेकिन आज के समय में तो कोई ऐसा लोग है नहीं जो उस पर दबाव बनाए। देखिए, उनकी पूर्ण बहुमत देखिए लालू जी जब ललई यादव जी की थी, मैं आपको कन्फर्म कर दूं, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार नहीं थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों के साथ सदियों से जाति हो रही है, उनको अपनी जगह उठाने में एक लालू जी अकेले नहीं है, ललई जैसे लोग भी हैं, पेरियार जैसे लोग हैं, कई सारे साउथ के लोग हैं। आज बात करते हैं शिक्षा की। उस जमाने में जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तब इस देश की महिलाओं ने शिक्षा की शुरुआत की है। आप उनको आज भी उनको भी गाली देते हैं, ये कौन सी बात होगी भाई?
तो हमारा आज कोर्ट से क्या आश्वासन मिला है? कोर्ट में बहस हो गई है और एडमिशन करके उस पर नोटिस जारी या तो आज शाम तक हो जाएगा, नहीं कल उस पर नोटिस जारी होगा और जो कोर्ट का आगे का आदेश होगा उस पर बहस होगी। आपको क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। हमें न्यायालयों पर पहले भी भरोसा था, आज भी न्यायालयों पर भरोसा है। कुछ न्यायिक अधिकारी ऐसे हैं इस देश में, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ न्यायिक अधिकारी कुर्सियों पर बैठ के मानसिकता के साथ बैठते हैं। और मेरा आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आदमी को न्यायिक अधिकारी का मानसिक नहीं बनाना चाहिए, उस आदमी को उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो। अच्छा, एक लीग सेट का एक सवाल है। देश के सुप्रीम कोर्ट में 300 जज हैं, उसमें 2 ओबीसी है, 1 एससी है। क्या आपको लगता है कि रोस्टर के हिसाब से ये नियुक्तियां सही है? अगर सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है आपके हिसाब से तो विरोध क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हम तो मेरे जैसा आदमी तो पिछले 20 साल से विरोध कर रहा है जी। और कम से कम नहीं तो 10, 12, 15 कंटेम्प्ट भी चल चुकी हैं, अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। लेकिन क्या ये शेख अकेले चलने से नाहर सिंह यादव भी नहीं रहेंगे तो कल को ये मांगे बंद नहीं होंगी? ये लोगों को गलतफहमी पैदा हो चुकी है, कुछ समाज के लोगों को, कुछ एक जाति विशेष के लोगों को ये गलतफहमी पैदा हो चुकी है कि इस चीज को आप बंद कर देंगे। ये वो जमाना था जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज साइंस का जमाना है, साइंस में 2 और 2 4 होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, पृथ्वी और पानी जितने बड़े हैं, सूर्य उनसे 100 गुना बड़ा है। हनुमान जी कहीं एक ही जगह तो खड़े होंगे? पृथ्वी के एक ही हिस्से में तो खड़े होते हैं। क्या पृथ्वी से 100 गुने बड़े आगे के गोले को कोई आदमी मुंह में दे सकता है? भावना हाथ कर देंगे हिंदुओं की आप? मैं भावना नहीं हाथ कर रहा। अगर किसी में किसी में दम हो तो कोई प्रैक्टिकल करके दिखा दे। आपने कहा बहुत सारे कंटेंट चल रहे, फिर एक केस चल जाएगा। हाँ, कल हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे खिलाफ जयपुर कर ले, आजमगढ़ कर ले, देवरिया कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने से धर्म खतरे में आ जाएगा? नहीं, कोई धर्म खतरे में नहीं। सनातन धर्म ना कभी खतरे में था, ना सनातन धर्म नाहर सिंह यादव के कहने से खतरे में हो सकता है। हिंदू ना कभी धर्म था और ना हिंदू कभी धर्म होगा।